हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के न्यू प्लांट्स क्रिएट करने के लिए वेजिटेटिव पार्ट्स को आर्टिफिशियली तौर पे हम खुद अपनी मर्ज़ी से किस तरह ग्रो करा सकते हैं। इसको स्टडी करते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इंक्लूड द मेथड्स इन विच ह्यूमन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करके न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। इट इंक्लूड्स टेक्निक्स सच एज कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। ये 3 टाइप्स हैं जिनके ज़रिए से हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये हैं कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। Artificial propagation is used to cultivate plants with desired characters or to increase crop production। कि ये करते क्यों हैं कि एक तो आप अपनी मर्ज़ी का खसूसियात वाला पौधा बना सकें, ऐसा पौधा जिसका फल अच्छा है, जिसका फल ज़्यादा है, वो पौधा आप उसको बार बार ग्रो करा सकें, या आप इंक्रीज़ क्रॉप प्रोडक्शन वही ज़्यादा क्रॉप हासिल कर सकें, ज़्यादा फल हासिल कर सकें। तो नीचे उन्होंने आपको टाइप्स बताई हुई हैं। सबसे पहले है कटिंग। इन सम प्लांट्स अ पीस ऑफ स्टेम और अ पीस ऑफ फ्रूट कैन फॉर्म न्यू प्लांट। के कुछ पौधों में ऐसे होता है कि एक उनका स्टेम जो है या उनकी रूट्स जो हैं, उनका एक टुकड़ा ही नया पौधा बना सकता है। तो such a piece of stem or root that are cut from a plant and used to grow new plant is called cutting। तो ऐसे पौधे का हिस्सा, बेशक वो उसकी जड़ है या बेशक वो उसका तना है, उसको अगर हम मिट्टी में दबाएं और वो नया पौधा बना दे तो उसको हम कटिंग बोलते हैं। उस टुकड़े को हम कटिंग बोलते हैं। कटिंग आर वाइडली यूज टू प्रोपगेट हाउस प्लांट्स, ornamental trees and shrubs and some fruit crops। के कटिंग हम यूज़ करते हैं बहुत से पौधों की नए पौधे बनाने के लिए। उसमें है कुछ सजावटी पौधे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कुछ घर में जो डिफरेंट हम पौधे लगाते हैं वो हैं, और कुछ फ्रूट क्रॉप्स हैं कि फलों वाले जो सब्जियाँ हैं पौधे हैं, उनको हम कटिंग के ज़रिए से ग्रो कर सकते हैं। रोजेस एंड ग्रेप वाइन्स के गुलाब के पौधे और ग्रेप वाइन अंगूर की बेलें जो हैं, इनको हम स्टेम कटिंग के तरीके से ग्रो कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो इज़ ग्रोन फ्रॉम रूट कटिंग के, और जो स्वीट पोटैटो है और जो शकरकंदी है वो उसको हम रूट कटिंग से ग्रो करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टेम कटिंग के लिए कौन से प्लांट्स हैं और रूट कटिंग के लिए कौन से प्लांट्स हम यूज़ करते हैं। ये नीचे आपको इन्होंने मेथड बता दिए जो कि बहुत आसान है। एक पौधा है, बड़ा पेरेंट प्लांट है, उसमें से उन्होंने कटिंग की, उसको उन्होंने मिट्टी में दबा दिया और वो न्यू प्लांट बन गया। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज द जॉइनिंग ऑफ टू और मोर प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द सेम टाइप टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट। इसमें आपको मैं वैसे बताती हूँ कि होता क्या है। एक पौधा होता है, उसका एक ऊपर से टहनी काट देते हैं, ठीक है। फिर एक और कोई दूसरा पौधा है, उसकी टहनी ऊपर से काटते हैं, ऊपर जो टहनी है उसको जाके वहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे आपने पहले पौधे की टहनी काटी। उन दोनों को एक अच्छे तरीके से नफासत से जोड़ते हैं और उनको मजबूती से चिपका देते हैं। अब जब वो पौधा ग्रो करेगा तो वो जो टहनी है उसमें नए प्लांट वाली, वो जो उसका पेरेंट प्लांट था जहाँ से वो तोड़ के लाई गई, उसकी खसूसियात होंगी। तो यूँ आपको एक हाइब्रिड फ्रूट मिल जाएगा। तो यही है कि अ बड और स्मॉल स्टेम ऑफ वन प्लांट इज अटैच्ड टू द रूट्स और स्टेम ऑफ अ सेकंड प्लांट। वही बात के उसको एक प्लांट से उतार के दूसरे के साथ लगा देते हैं। ग्राफ्टिंग इनेबल्स टू कंबाइन द बेनिफिशियल कैरेक्टर्स ऑफ टू प्लांट्स। के ये हमें दो पौधों की जो बेनिफिशियल करैक्टर्स हैं, जो उनके हमारी मर्ज़ी के खसूसियात हैं, उनको इकट्ठा करने में मदद देती है। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू प्रोपगेट ऑलमोस्ट ऑल ornamental fruit, commercial fruit trees and almond, that is almond, plums and cherries। Many ornamental trees and shrubs are also produced by grafting। हमें हम बता दिए कि जो सारे हमारे पास फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट के पौधे हैं, उनको आप ग्राफ्टिंग के ज़रिए से ग्रो कर सकते हैं। आप अपनी जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ के फ्रूट हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ग्राफ्टिंग से। उसके बाद जो कुछ सजावटी पौधे हैं, ऑर्नामेंटल पौधे हैं, दरख्त हैं या शरब्स हैं, उनको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ग्राफ्टिंग से।
उसके बाद है उन्होंने डायग्राम में आपको बताया हुआ सिंपल। नेक्स्ट उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं कि मैनी न्यू प्लांट्स इन शॉर्ट टाइम, कि बहुत सारे नए पौधे मिल जाते हैं आपको थोड़े से वक्त में। एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट्स, ये जो नए पौधे हैं वो अपने पेरेंट प्लांट जैसे होंगे, बिल्कुल उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा, उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होगा। तो इसकी वजह से वो उनमें सेम गुड करैक्टर्स होंगे कि उनके पेरेंट प्लांट की जो अच्छी खसूसियात थी जिसकी वजह से हमने उस पौधे को चुना के उसे हम ग्रो करवाएं, उसमें सारी वो खसूसियात मौजूद होंगी और हमें अपनी मर्ज़ी की खसूसियात वाला वो पौधा मिल जाएगा। This means useful qualities like good fruit or strong growth are passed on to the next generation, कि यही बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। डोंट हैव जेनेटिक डिफरेंसेस, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता इनके जेनेटिक मटेरियल में। ये फ़ायदा भी था, ये नुकसान भी है। कैसे नुकसान है कि ड्यू टू दिस दे आर इक्वली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस, कि इसकी वजह से वो जो हैं अगर मौसम में बदलाव आएगा तो वो सब के सब तबाह हो सकते हैं, क्योंकि वो सब एक जैसे हैं। या अगर कोई डिज़ीज़ आ रही है या ऊपर कोई पेस्ट आ रहा है, कोई कीड़े हमलावर हो रहे हैं, तो वो भी सब एक जैसे हैं, तो उन सबको एक जैसा ही फ़र्क पड़ेगा। अगर उनमें जेनेटिक डिफरेंस होता तो हो सकता है कि किसी का जेनेटिक मटेरियल उसको हेल्प करता कि वो सरवाइव कर जाए, वो बच जाए और वो अपना फल हमें दे दे। लेकिन वो एक जैसे हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा है, तो उनमें एक जैसी खसूसियात हैं, उनमें एक जैसी ताकत है, इसलिए ये इनका डिसएडवांटेज भी है। तो देखें, एक ही बात जो है, ये एडवांटेज भी है इसका और इसका डिसएडवांटेज भी है। इसके बाद आपने ये दो आपने चीज़ें पढ़ी, ग्राफ्टिंग और ऊपर आपने पढ़ा कटिंग। इसके लेकिन आपको इन्होंने 3 टाइप्स बताई थी कि कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि प्लांट की बॉडी में से कहीं से भी एक टिश्यू लेते हैं और उसको एक मीडियम देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पानी है, उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए वो ऐड कर देते हैं, और उस टिश्यू को बहुत छोटे से माइक्रोस्कोपिक हिस्से को या बहुत छोटे से हिस्से को उस पानी में रख देंगे जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसे मज़ीद कोई न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कोई एंजाइम्स चाहिए या कोई हार्मोन्स चाहिए, तो वो उसे प्रोवाइड करते जाएंगे साथ में, और वो उन सब चीज़ों को यूज़ करके अपनी जड़ें निकालेगा, अपने पत्ते निकालेगा, और वो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये एक टिश्यू को यूज़ करके उन्होंने पूरा प्लांट ग्रो करा लिया। तो ये हमारे पास टॉपिक था आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।